नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार का एक और घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड में ये 20 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसको लेकर के अब खुद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक्शन ले लिया है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए गए हैं। बता दें कि बैंक अधिकारियों और इसी के साथ ही जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर करने के निर्देश एलजी के द्वारा दिया गया है। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो घोटाला हुआ है वो केजरीवाल के जल बोर्ड में अध्यक्ष रहते हुए हुआ है। इसी के साथ ही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल वहां पर चेयरमैन थे और अभी भी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में ही ये जो जल बोर्ड का घोटाला है वो फल फूल रहा था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल खुल गई है और एक और घोटाला उनका सामने आ गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कई घोटालों के आरोप लग चुके हैं। हवाला कानून से लेकर के वक्फ बोर्ड में जो घोटाला हुआ, स्कूल बनवाने में जो घोटाला हुआ, इसी के साथ ही शराब घोटाला जो है उसको भी लेकर के बातें सामने आई है और उनके तमाम मंत्री जेल में हैं या तो उन पर ईडी और सीबीआई की रडार पर हैं। और अब अरविंद केजरीवाल पर भी कहीं ना कहीं ये शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जल बोर्ड में जब घोटाला हुआ था तो अरविंद केजरीवाल वहां के चेयरमैन रहे हैं, यानी कि उनके संरक्षण में ही जल बोर्ड के अधिकारियों और बैंक के अधिकारियों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अब तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी के तमाम लीडर्स हमलावर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और इसी के साथ ही उन्होंने तमाम घोटाले की लिस्ट गिनवा दी और साथ ही ये कहा कि अरविंद केजरीवाल और कितना घोटाला करेंगे और जनता का कितना पैसा और खाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये एलजी के द्वारा बड़ा एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि लगातार डीटीसी बसों से लेकर के तमाम जो घोटाले अरविंद केजरीवाल के द्वारा और उनके सरकार के द्वारा किए गए हैं उस पर एलजी ने एक्शन लिया है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश पुलिस को एलजी के द्वारा ही दिए गए हैं। इसी के साथ ही कहीं ना कहीं केजरीवाल और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच एक टकरार भी देखने को मिली है, लेकिन इन सब के बावजूद एलजी ने एक बार फिर से एक्शन लिया है और अब जल बोर्ड में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के कार्रवाई करने की बात कही है, एफआईआर करने की बात कही है और ये जो सारे रिपोर्ट्स हैं वो 15 दिन के भीतर एलजी ने मांगा है कि कितने रुपए का घोटाला कहां कहां और कौन कौन से अधिकारी इसमें शामिल हैं, सभी की लिस्ट और रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर एलजी ने मांगी है। इसी के साथ ही ये दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार पर एक और बड़ी समस्या आन पड़ी है, क्योंकि इससे पहले भी कई घोटाले के आरोप में लगातार आम आदमी पार्टी घिरती हुई दिखाई दी है। उनके तमाम नेता इन मुश्किलों से अभी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच अब खुद अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो मुखिया हैं, उन पर भी ये आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको लेकर के अब एफआईआर भी दर्ज होने वाली है। इसी के साथ ही बड़ा सवाल ये उठ रहा है, आपको बता दें कि इससे पहले वाटर रेटिंग्स को लेकर के गड़बड़ी की बातें सामने आई थी और अब जल बोर्ड में 20 करोड़ घोटाले की बात सामने आई है। इससे अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले जो एलजी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी और एलजी की बदौलत ही, उनके सख्त तेवर की बदौलत ही केजरीवाल के घोटालों की पोल लगातार खुलती हुई नजर आ रही थी, तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बौखलाई हुई नजर आई थी। और हाल ही में जब उनके प्रवक्ता दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने सीधे तौर पर यह बौखलाहट जाहिर करते हुए ये कहा था कि हमें ऐसे एलजी नहीं चाहिए जो सुबह होते ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने लगते हैं, नए नए ऑर्डर्स देने लगते हैं और इसी के साथ ही हमें पढ़े लिखे एजुकेटेड एलजी चाहिए। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर एलजी के एक्शंस को देख करके घबराहट और बौखलाहट जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि हम नए एलजी चाहते हैं, हमें ऐसा एलजी नहीं चाहिए जो सुबह सुबह उठ करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ ही ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सरकार का एक और घोटाला सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली जल बोर्ड यानी कि डीजेबी में 20 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इसमें कुछ बैंक
के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस घोटाले का मामला सामने आने के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही एफआईआर की बात भी कही है। आपको बता दें कि साथ ही एलजी ने जिम्मेदार ऑफिसर्स को इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है। बता दें एलजी ने मुख्य सचिव से 15 दिन के भीतर कार्रवाई करने और रिपोर्ट सामने रखने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह घोटाला 2012 में शुरू हुआ था। तब अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया था कि दिल्ली जल बोर्ड के तहत जमा होने वाले बिलों की राशि निजी बैंक में जमा की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसी दौरान बैंक अधिकारियों की साठगांठ से घोटाले को अंजाम दिया गया। वहीं इस घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल सरकार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बता दें लगातार बीजेपी और इसी के साथ ही अन्य लोग भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं और केजरीवाल सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। बता दें बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह ने लिखा, डीटीसी बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला, शराब घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला और अब जल बोर्ड में एक और नया घोटाला। और कितना पैसा हड़पोगे केजरीवाल? एलजी द्वारा मुख्य सचिव दिल्ली को डीजीपी के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ 20 करोड़ के कथित गबन के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने ट्वीट कर कहा, 20 करोड़ का घोटाला अकेले अफसर नहीं कर सकते, जरूर अरविंद केजरीवाल सरकार का संरक्षण रहा होगा, तभी इस घोटाले को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच से ही सच सामने आएगा। साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा कि बीजेपी तो लंबे समय से कहती रही है कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की लैबोरेटरी है, यानी कि ज्यादातर घोटाले उसमें हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है और जो बीजेपी बार बार कहा करती थी कि अरविंद केजरीवाल जल बोर्ड में घोटाला कर रहे हैं, तो इसकी चीजें सामने आ चुकी है कि 20 करोड़ रुपए का घोटाला इसमें हुआ है। इसी के साथ ही बता दें कि पत्रकार अतुल कृष्णन लिखते हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डीजीपी के चेयरमैन रहते हुए यह घोटाला हुआ है और इसका खुलासा भी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों पर कोई कार्रवाई न की गई और टेंडर को फिर से आरोपी कंपनी को दे दिया गया। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली जल बोर्ड में धांधली की बात सामने आई है। इससे पहले भी वाटर मीटर रीडिंग में गड़बड़ी की बातें सामने आई है और अभी यूनियन बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। बता दें कि बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी एलजी के द्वारा कर ली गई है और इसी के साथ ही जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं उन पर भी ये कार्रवाई की जाएगी और तमाम जो चीजें हैं, यानी कि जो फाइनल रिपोर्ट है वो एलजी ने 15 दिन के भीतर मांगी है। यानी कि पुलिस अब पूरी तैयारी के साथ अरविंद केजरीवाल सरकार और इसी के साथ ही जो बैंक के कर्मी इस घोटाले में शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही जनता भी बेहद परेशान है कि अरविंद केजरीवाल के तमाम जो घोटाले हैं इस कदर सामने आ रहे हैं, इसके बावजूद वो खुद को अभी भी कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।